औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज की इस फुर्सत के अंदर अक्सर बहन भाई एक सवाल करते हैं कि हम ख्वाबों से असेस कर सकते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। कोई नेक इंसानों को, बद इंसानों को जो ख्वाब आते हैं उनसे इस चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, मोमिन बंदा है, ईमान वाला बंदा है। इन चीज़ों को हम कैसे असेस करें? तो मेरे भाइयों बहनों, याद रखें चंद अलामात इसकी भी होती हैं। ऐसे ख्वाब जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनको अल्लाह ताला की तरफ से इस चीज़ की इशारा भी मिल जाता है, पता भी चल जाता है। हम असेस भी कर सकते हैं अपने ख्वाबों के ज़रिए कि ये वाले ख्वाब जो हैं अगर आपको आते हैं तो आप इन चीज़ों से इस चीज़ को तोल सकते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। बकाया इस चीज़ के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी इस चीज़ के ऊपर हमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम नेक बंदे हैं। हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक्त तक जब तक हमारी इस दुनिया से हम कामयाब तरीके से अपने ईमान के साथ कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुनिया से चले नहीं जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान जब आया, बीमार थे, तो कहता कि ए इमाम, तू तो सारी ज़िंदगी बड़े अच्छे अच्छे काम करता रहा, तू तो कामयाब हो गया, तू तो कामयाब हो गया, तूने तो अपनी ज़िंदगी का हक अदा कर दिया, दीन के मुताबिक इस्लाम के ऊपर तूने पूरी ज़िंदगी गुजारी। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पे भी ये फरमाया कि नहीं, मैं अभी कामयाब नहीं हुआ, मेरा अभी भी मेरी सांसें बाकी हैं, जब तक मेरा ख़ात्मा ईमान पे नहीं हो जाता मैं कामयाब नहीं हूँ। इसी तरह नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक बंदा जन्नत से सिर्फ एक बालिश्त दूर होता है कि वो कोई आखिरी टाइम में ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से वो जहन्नम में चला जाता है, और एक बंदा जहन्नम से एक बालिश्त दूर होता है, यानी कि मौत के करीब टाइम तक वो ऐसे लग रहा था ये जहन्नम में जाएगा, और अपने आखिरी वक्त में एक ऐसा अच्छा काम कर जाता है जिसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत दे देते हैं। तो मेरे बहन भाई याद रखें, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमने अच्छे काम करने हैं, हमने अल्लाह के दीन के ऊपर, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ऊपर चलना है, और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे करे। ज़िंदगी वो ऐसे बंदे जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, वो ख्वाब में देखते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। तो भाई बहन याद रखें, कुरान मजीद कायनात का सबसे अजीम कलाम है और हमारे रब का, हमारे माबूद का कलाम है, और ये कलाम ऐसा कलाम है कि मैं कहता हूँ कि हम इसकी, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं, समुद्रों के पानी ख़त्म हो जाएं, हम इसकी फजीलत नहीं बयान कर सकते। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे राज रख दिए और फ़ायदों से भरा हुआ। अल्लाह की कसम, मैं ये बात अक्सर मजलिसों के अंदर ये बात करता होता हूँ, क्योंकि जब हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उनको शिफा देते हैं, वो ठीक होते हैं और इस कुरान के मोजज़ात को अपनी आंखों से लाइव देखते हैं। ऐसी मखलूक जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह के कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ख़त्म कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं, जो अपने जुल्म से लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, तंग कर रहे। और कुरान वो ज़रिया है, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला किसी से खैर वाला मामला करते हैं तो उसको दीन की समझ दे देते हैं। तो कुरान बेसिक, बुनियादी, सबसे बुनियादी अमल है कि जब हम कुरान को समझते हैं, कुरान के ऊपर अमल करते हैं तो हमें दीन की समझ आती है। तो यानी कि बुनियादी जुज़्व है दीन को समझने का कुरान। तो मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा ख्वाब में ये देखता है कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छा ख्वाब है। अल्लाह की ज़ात उससे दुनियावी काम भी लेंगे इंशाअल्लाह, और आखिरत में सुरखरू भी उसको करेंगे। अब इसी तरह एक बंदा ख्वाब देखता है कि वो ख्वाब में बारिश के अंदर नहा रहा है या किसी पानी में नहा रहा है, गंदगी से भरा हुआ है और अपनी गंदगी को साफ कर रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा ख्वाब है। याद रखें, ये भी अल्लाह ताला का उस बंदे के ऊपर इनाम है, और अल्लाह उसको मौका दे रहे हैं कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे। क्योंकि इस्तग़फ़ार, याद रखें, एक ऐसा अमल है जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं। देखें, जब शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, अल्लाह मैं दुनिया में जाके तेरे बंदों को बहकाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे तेरे जहन्नुम की तरफ ले जाऊंगा मैं, और अल्लाह ताला ने उसको जवाब क्या दिया था? अल्लाह ने कहा था कि मैं, तू बंदों को बहकाएगा, अगर मेरा बंदा को गुनाह करेगा, इस्तग़फ़ार कर ले गुनाह करके, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, और मैं उसको ऐसा माफ़ करूंगा जैसे उसने पीछे कुछ किया ही नहीं, बल्कि जो गुनाह किए होंगे मैं उनको भी नेकियों में बदल दूंगा। तो मेरे भाइयों, इस्तग़फ़ार जो है ये बड़ा ही प्यारा अमल है, अल्लाह का महबूब अमल है,
اللہ بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو خواب میں صاف کر رہا ہے، گندگی کو صاف کر رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ نے موقع دیا اپنے آپ کو صاف کرنے کا، اپنے آپ سے گندگی کو ختم کرنے کا، گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ اللہ نے معافی کی توفیق دی اس بندے کو، اور جب یہ معافی مانگے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کو سرخرو کر دیں گے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ، اور یہ بھی اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ دوسرا خواب ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو آتا ہے، اللہ کے ولیوں کو کہہ لیں، اللہ کے مومن بندوں کو آتا ہے۔